नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में शनि की पनौती के बारे में, जो आपको क्या सिखाकर गई, क्या क्या सीख देकर गई, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। और मकर में शनि अक्टूबर से जनवरी 2023 तक किस तरह का फल आपको देने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नई ऊर्जा का संचार होगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। इससे पहले रेट्रोस्पेक्ट में पीछे जाकर देखते हैं कि आपको शनि की पनौती में कितना कष्ट हुआ और क्या-क्या आपने इस पीरियड में सीखा और इसे अपनी जीवन शैली में आपको कैसे उतारना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वक्त आया, वक्त चला गया। जो बुरे वक्त से शिक्षा नहीं लेता, वह जिंदगी में तरक्की नहीं करता। दोस्तों, ये बात याद रखिए। गलतियाँ हर इंसान करता है, परंतु वह इंसान कभी तरक्की नहीं करता जो एक ही गलती को बार बार करता है। तो शनि यही सिखाते हैं अपनी पनौती में या साढ़े साती में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का पीरियड टेस्टिंग टाइम जरूर होता है, कड़वा एहसास देकर जाता है, क्योंकि हम किसी और दुनिया में ही जी रहे होते हैं और अचानक ऐसे लगता है शनि की पनौती में जैसे कि हमारे पाँव से किसी ने जमीन ही खींच ली हो। तो इसकी चर्चा करेंगे, क्या सीख देकर गई आपको, ताकि आने वाले समय में जब यह शुभ फल देने वाले हैं तो वह गलतियां आप ना करें जो पीछे आपने की, पिछले समय में की। तो शनि अक्टूबर से जनवरी तक निश्चित तौर से मार्गी होकर आप लोगों के लिए बेजोड़ राजयोग बनाएंगे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मेरे ख्याल से हम राजयोग की ही बात कर लें हल्के से, और बीच बीच में शनि की पनौती की चर्चा भी करेंगे। बल्कि शुरुआत हम शनि की पनौती से करते हैं, जो पीछे आपने सहा, क्या सीख देकर गई, क्या आपने उससे कुछ सीखा, ताकि आप इस राजयोग पीरियड, जो कि गोल्डन पीरियड आपका शुरू होने वाला है, उसमें क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या एक पासिंग एपिसोड हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर तरक्की करनी है, ऊंचाइयां छूनी हैं, तो आपको इस गोल्डन फेस में ऊंचाइयां छूनी चाहिए और वो करना चाहिए जो शनिदेव चाहते हैं आपसे। तो चलिए, चार्ट के जरिए, जैसा कि मैं अक्सर बताया करता हूं, इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, इस चार्ट में 9 नंबर आपके 4th हाउस में है, धनु राशि। जी हाँ, और 10 नंबर 5वें घर में है और शनि अभी गोचर यहाँ पर कर रहे हैं। अक्टूबर से यह मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी तक 5वें घर में ही रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे। जब अभी भी यहाँ पर है, परंतु अभी वक्री हैं, 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे। पर पनौती की बात हम इसलिए कर रहे हैं इस वीडियो से, क्योंकि जब अच्छा समय होता है तो काफी लोग उसे मस्ती में ऐसे ही बिता देते हैं और पता चलता है कि ये समय तो बहुत कम था। सुना होगा दोस्तों, अच्छा समय बहुत आसानी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता इतने साल कैसे बीत गए, हम बचपन से जवान कैसे हुए, जवानी से बुढ़ापे की ओर कब अग्रसर हो गए, जब जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। जब जिंदगी की गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है, पटड़ी से उतर जाती है, तो एक एक पल एक एक युग की तरह लगता है, खत्म होने पर ही नहीं आता। तो वह गलतियां आपको नहीं दोहरानी। कौन से वाली? चलिए, यह है जब शनि धनु राशि में थे। ये बात मैं कर रहा हूं पीछे 2020 के आसपास की, उससे पहले की बल्कि।
2017 से लेकर 2020 तक, जनवरी 2020 तक शनि यहाँ पर रहे धनु राशि में। तो आप लोगों को 18-19 में, याद करिए 2019 में इसने ये टेस्टिंग टाइम कहाँ से रहे मैं बताता हूँ। पहले तो 4th हाउस में ही यहाँ पर बैठकर शनि ने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के मसलों को से आपको परेशान किया होगा, कुछ लोगों को पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को, नहीं तो पब्लिक जो प्रतिष्ठा है, पब्लिक लाइफ को ध्वस्त कर देते हैं, या इज्जत मान के ऊपर भी कई बार हमला हो जाता है। सुख में कमी होती है, परेशानी आती है, चिंता तनाव रहता है, मातृपक्ष से कष्ट होता है, मदर के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत होती है। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टियों की बात करें जो पनौती में, ढैया साढ़े साती में दिक्कत देती हैं। शनि की ये जो दृष्टियां होती हैं ये अशुभ हो जाती हैं जब शनि की पनौती लगती है। 10वें घर के ऊपर दृष्टि तो कार्यस्थल पर बेचैनी, आक्रोश, अवनति, नौकरी ना मिलना, जिनको नौकरी मिली होती है वहां पर भी अपमानजनक स्थितियों का, कई बार कोई ऐसा बॉस आपको लेटर इशू कर देता है या आप सस्पेंड हो जाते हैं। कुछ ना कुछ कार्यस्थल को या इज्जत मान को लेकर या कैरियर को लेकर दिक्कत रही होगी। जो छात्र हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते, ऐसी स्थितियों में कैरियर का भी क्योंकि घर है, और शनि की यह दृष्टि 6th हाउस पर यह दुश्मनी देती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देती है, और दोस्तों कर्जा परेशान करता है, और शत्रुओं से आप बहुत ही प्रताड़ित रहते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, किसी को कर्जे की प्रॉब्लम परेशान करती है, किसी को दुश्मनी परेशान करती है, किसी को बीमारी, किसी को कोर्ट कचहरी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स से आपको दिक्कत आई होगी। अभी बताता हूं आपने क्या सीखना चाहिए था इस पीरियड से। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। और 10वीं दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा और आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी अटैक करती रही है इस अवधि में 18-19 में। चलिए, इस बात को जो हुआ सो हुआ, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, परंतु ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं तो आपने गलती कहाँ की, शनि कैसे सिखाते हैं। देखिए, इनकी 7वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर, मैं अक्सर बताता आया हूं, शनि न्यायाधीश हैं, हार्ड टास्क मास्टर हैं। जो डिसिप्लिन से काम करता है, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से काम करता है, उसके ऊपर कार्यस्थल पर इतनी दिक्कत नहीं आई होगी या आती कम है। हो सकता है पिछले कर्मों के कारण, पिछले जन्म के कर्मों के कारण या इस जन्म के कर्मों के कारण आप लोगों ने ऐसा किया हो, किसी का मन दुखाया हो, तो आपको कार्यस्थल पर हल्की फुल्की ठेस पहुंची होगी, आपकी अवनति हो जाती है, आपकी प्रमोशन नहीं होती, आपकी इज्जत मान के ऊपर भी ज्यादा, जिनके शनि खराब होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट के ऊपर भी दिक्कत आ जाती है। लोग पीठ पीछे 20 बातें करते हैं, आए उसके साथ ये हुआ, कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं, उसका ये हो गया, उसके घर परिवार में ये चल रहा, आदि इत्यादि। तो आपको क्या करना होता है, कार्यस्थल पर दृष्टि खराब इसलिए गई क्योंकि आपने अपने कार्यों का निर्वाह ठीक से नहीं किया। कड़वी बातें हैं, परंतु आगे आने वाले समय में आप कामयाब हों, मैं ये चाहता हूं। तो कार्यों के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, परिवार के प्रति, आसान नहीं होता, बिल्कुल आसान नहीं होता पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज के युग में निभा पाना, क्योंकि स्थितियां ऐसी हैं, कहीं सास बहू के झगड़े, कहीं ननद भरजाई की लड़ाई, कहीं भाई भाई की लड़ाई, कहीं अपने ही बच्चे परेशान किए हैं, कहीं पड़ोसी परेशान किए हैं, कहाँ जाएगा इंसान। तो इज्जत मान का यह घर है और ये प्रतिष्ठा का घर है, तो इसको बचाने के लिए आपको शुभ कर्म करने चाहिए, और इंसान करता नहीं है। वह देखता है, वह तो करप्शन से, भ्रष्टाचार से इतनी ऊंचाइयां छू चुका है, मैं भी कर लेता हूं। वह इंस्पेक्टर रोज घूस खाता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, और पता चलता है कब उसकी मिटिया मेल हो गई, पता ही नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति कब लुप्त हो जाते हैं दोस्त। और
यहाँ पर देख लीजिए 6th हाउस पर दृष्टि, आपको कोर्ट कचहरी से, दुश्मनी से, बीमारी से परेशानी, ये पिछले जन्मों का ज्यादातर खेल होता है 6th हाउस पर ये दृष्टि के कारण। देखिए कोर्ट कचहरी हम लेके साथ अपनी जन्म कुंडली में लिखा होता है कि ये दुश्मनों से आक्रांत रहेगा, परेशान होगा इस पीरियड में कि नहीं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? अभी किसी से वैर भाव ना रखें, माफ करें, स्वास्थ्य लाभ के लिए अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, किसी से घृणा ना करें। और कर्जा इत्यादि ये भी पिछले जन्मों का होता है, कई तरह के कर्जे हम लेकर आते हैं, तो उसके लिए हमें अभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, अभी किसी से चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो शनिदेव वैसे ही ढैया साढ़े साथी में कुछ नहीं कहते, जो मैं अक्सर बताता आया हूँ। 1% लोगों को ये शनिदेव की ढैया साढ़े साथी पनौती ज्यादा परेशान करती, अदरवाइज हर किसी को नहीं। लगन पर दृष्टि, आपकी प्रतिष्ठा के ऊपर हमला हो जाता है कई बार, या आपकी चलती नहीं है समाज में, रिश्ते नातेदार नहीं सुनते, आपको पदच्युत कर दिया जाता है, जॉब छीन ली जाती है, धोखे से छीन ली जाती है, आपके प्रतिद्वंदी आपके ऊपर आकर बैठ जाते हैं। कैसे होता है ये, क्यों होता है? सोचा है कभी? होता तो पिछले जन्म के कर्मों से है, परंतु अगर आप इस जन्म में भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, चलिए इस जन्म में भी आपने अच्छे ही कर्म किए हैं, तो जल्दी आपको निजात मिल जाती है, आप अंततः विजयी होते हैं। तो इस पीरियड में अब शनि यहाँ पर आज की डेट में मकर राशि में पंचम स्थान में है, अपनी राशि में है, पंचमेश होकर लाभ के स्थान को देखेंगे तो धन होगा, प्रतिष्ठा होगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अगर आपके कर्म भी अच्छे हैं तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वह निश्चित तौर से पूर्ण होगी, ये लिख कर दे सकता हूँ। जनवरी 27 तक आप कोई बड़ी उपलब्धि आपके हिस्से में आ रही है, चाहे आप प्रॉपर्टी बनाना, प्लाट परचेज करना, बच्चों को लेकर कोई दिक्कत है उससे निजात पाना। मार्गी पीरियड में 23 जनवरी से 17 और 23 अक्टूबर से 17 जनवरी तक, और शेयर स्टॉक मार्केट लॉटरी से लाभ होना, अचानक से लाखों करोड़ों का लाभ हो जाता है। शनि का यह रूप आप देखेंगे अक्टूबर से, गोल्डन फेस है, अक्टूबर 23 से यह शुरू होने वाला है। परंतु यहाँ पर भी देखिए क्यों होता है किसी को करोड़ों का लाभ और किसी को हजारों में लाभ होता है? बिकॉज आपके कर्म साथ चलते हैं, कर्म फलदाता है शनि। तो निश्चित तौर से यह दृष्टि लाभान्वित करेगी। सप्तम स्थान के ऊपर डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आप तरक्की करते हैं, अदालती मसलों से आपको जीत मिलती है, और प्रणय संबंधों के लिए, पारिवारिक स्थितियों के लिए समय उत्तम रहता है। और सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, ये कुटुंब का स्थान है दोस्तों, तो यहाँ पर परिवार में कोई फंक्शन होना, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहना, मियाँ बीबी बच्चों के संबंधों में मधुरता रहना, और धन संचय होना, प्रतिष्ठा बढ़ना, आपके एसेट्स बढ़ना, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलना, और अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आप लोगों के यहाँ नन्हा मुन्ना पैदा होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये है रोल शनि का इस अक्टूबर से लेकर जनवरी 17 जनवरी 2023 तक। परंतु कुछ लोग अभी भी कहेंगे हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो इसलिए कि आप निठल्ले बैठे हैं, जो लोग चुगली चकारी में बैठे हैं और कमेंट्स भी ऐसे देते हैं जैसे जहर भरकर बात कर रहे हैं, दुखी हैं इतने, तो आपको सुख नहीं मिलता ऐसे इंसान को। जरा होश संभालिए, कर्म करिए, अच्छे लोगों को देखिए, कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अच्छाई को देखिए, अच्छे बन जाएंगे, अच्छाई करिए, आपकी किस्मत आपका साथ देगी। परंतु नहीं, जिन्होंने समझना है वो भारद्वाज की इस बात को समझ लेंगे और निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।